चलिए, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। हेडिंग है, हेडिंग डालिए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ज्यामिति में फॉर एग्जाम्पल अगर x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ाया जाएगा, उसको देख करके हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे आप निर्देशांक ज्यामिति अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि इसमें दो अक्ष होते हैं। पहला होता है यक्स अक्ष, जिसे अंग्रेजी में हम यक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और ये होता है यक्स डैश एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है वाई डैश एक्सिस। अब इसमें क्या समझना होता है? इसमें ये समझना है कि मिसाल के तौर पे हम आपको अगर इस तरह से फिगर बना करके एक दे दें तो इस फिगर में कितने शून्यक हैं। सवाल पूछता है कि फिगर देखिए और बतलाइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब शून्यकों की संख्या ढूंढने के लिए यक्स के सापेक्ष अगर हम ढूंढेंगे तो यक्स एक्सिस पे देखेंगे कितने यहाँ पे लाइन, ये जो लाइन सांपों की तरह दिख रहे हैं, कितनी जगह पे उसको काटे हैं, सांप कितनी जगह पे काटा है। जब आप ये देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक जगह पे यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, और एक यहाँ पे काटा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो कह देंगे कि शून्यकों की संख्या 3। तो फिगर देख करके शून्यकों की संख्या बताया जाता है। यक्स के सापेक्ष पूछेगा तो हम यक्स पे देखेंगे। सवाल अगर कहता है वाई के सापेक्ष तो हम वाई पे देखते। अभी फिलहाल यक्स के सापेक्ष बहुपद में कौन सा बहुपद है, कौन सा रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, ये जांचते हैं। तो अगर हमें कहना हो ये कौन सा बहुपद होगा तो कह देंगे कि ये त्रिघात बहुपद होगा। ये त्रिघात क्यों बोले हैं? जब शून्यकों की संख्या 3 होती है तो हम त्रिघात कहेंगे, शून्यकों की संख्या 2 रहेगी तो हम द्विघात कहेंगे, शून्यकों की संख्या 1 रहेगी तो हम उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। एक और फिगर बनाते हैं। यहाँ पे फिर से आप देख पा रहे होंगे ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे ये कौन सा एक्सिस है, ये है हमारा एक्स एक्सिस। नाम यहाँ पे डिनोट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक फिगर और है। अब ये फिगर कितनी जगह पे काटा है ये समझना है तो हम जानेंगे ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो शून्यकों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या 2 है। तो ये कौन सा बहुपद होगा? तो कहेंगे ये द्विघात बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि शून्यकों की संख्या जब 2 हो जाती है तो द्विघात बहुपद होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2। तो शून्यकों की संख्या जब 2 रहेगी तो कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। शून्यकों की संख्या 3 रहेगी तो कौन सा बहुपद? तो कह देंगे कि त्रिघात बहुपद। एक फिगर और बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं जगह देख करके। यहाँ पे आपको वाई एक्सिस दिख रहा है और एक्स एक्सिस दिख रहा है। अब बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? तो हम देखेंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3, ये यहां तक जाकर के रुक गया है, और ये 4। जब आप देख पा रहे होंगे तो कि शून्यकों की संख्या कितनी है तो आप काउंट करेंगे। अगर हम सबका नाम ले देते हैं, ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। और अगर शून्यकों की संख्या 4 होगी तो कह देंगे ये चतुर्घात बहुपद है। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पे, पदों के आधार पे। घातों के आधार पे बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, और पदों के आधार पे भी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, इस तरह से होते हैं। तो इसमें शून्यकों की संख्या बतलाइए। तो आप कहेंगे 1 2 3 4। तो शून्यकों की
संख्या हो जाएगी 4। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। एक और, इससे थोड़ा सा और समझने में आपको आसानी होगी। ये हमारा कौन सा एक्सिस है? तो आप कहेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस फिगर में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अगर आपसे बोला जाए तो आप क्या कहेंगे कि इसमें यहाँ पे एक कांटा है ए, यहाँ पे कांटा है बी और एक यहाँ पर भी कांटा है, इसे कहते हैं सी। तो इसमें ये समझना है कि ये जो लाइन है वाई एक्स को अगर टच किया है तो क्या उसको भी गिनने में लेंगे कि नहीं लेंगे? तो उसमें इस वाले पॉइंट को गिनने में शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें ए को, बी को, सी को, यानी कि टोटल शून्यकों की संख्या इसमें कितने कहेंगे? 3 कहेंगे, क्योंकि वाई पे अगर काटता भी है, नहीं भी काटता है तो हम उसको शामिल नहीं करते हैं, केवल एक्स अक्ष को काटने वाले पॉइंटों को ही बस शामिल करते हैं। तो हम कह देंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या 1, 2, 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम फिगर को देख करके, ज्यामितीय अर्थ को देख करके पता लगाते हैं कि शून्य कितने हैं और उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात है या फिर चतुर्घात है। इसको अगर नोट करना है तो इसको नोट करिए। तब तक इसको मिटा देते हैं। नोट कर लिए होंगे, अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, सवाल ये भी है कि हमें जब कोई बहुपद देता है, फॉर एग्जाम्पल 2x+5 है, कोई भी चीज है अगर बहुपद है तो उसको कहता है ग्राफ पर निरूपित करिए। तो बहुपद को ग्राफ पर निरूपित कैसे करते हैं? एक होता है कि बहुपद को देख करके हम ग्राफ को देख करके पता लगाते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी है। अब कोई अगर बहुपद दे देगा हमको तो उसके हिसाब से हम कैसे उसको ग्राफ पर निरूपित करेंगे, इसको सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए, बहुपदों को, यानी कि या फिर बहुपद को ग्राफ पर निरूपित करना, निरूपित करना। लिखिए, हेडिंग है बहुपद को ग्राफ पर निरूपित करना। इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चन को देख करके हम समझते हैं, कुछ लगाते हैं और लास्ट में उसको ग्राफ पर निरूपित कर देते हैं। सवालों से ही समझने में ज्यादा आसानी होती है। तो पहले सवाल देखते हैं। सवाल बोला है कि रैखिक बहुपद 2x+5 को ग्राफ पर निरूपित कीजिए तथा इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद 2x+5 को किस पे निरूपित करना है? ग्राफ पर निरूपित करना है। ग्राफ पर निरूपित करना है और क्या ज्ञात करना है? बोला है कि शून्यक भी ज्ञात कीजिए। किताब पढ़ेंगे आप, चैप्टर नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर नहीं है, उदाहरण नंबर 7 है और शून्यक भी ज्ञात करना है। शून्यक भी, तो इसको हम लगाएंगे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अच्छे से अगर हम लोग समझ जाते हैं तो कोई भी बहुपद हो उसको ग्राफ पर निरूपित किया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन को कॉपी पे उतारिए, उसके बाद हम ग्राफ पे इसको निरूपित करेंगे। चलिए, क्वेश्चन कर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 2x+5 को ग्राफ पे निरूपित करने से पहले हमें कुछ और काम करने पड़ते हैं।
जो कुछ भी हमारा बहुपद होता है पहले तो हम उसको y मान लेते हैं। बहुपद आपका कितना है? आप कहेंगे हमारा बहुपद है 2x प्लस 5, तो बहुपद 2x प्लस 5 को हम पहले y मान लेंगे। उसके बाद हम x की जगह पे अपनी तरफ से कोई भी मान पुट करते हैं। सर जी अपने तरफ से कोई भी मान पुट करने में आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, हाँ कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है। आप ज्यादा लंबे चौड़े मानों को x की जगह पे रखेंगे तो y का जो वैल्यू मिलेगा हमको वो भी ज्यादा बड़ा मिल जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे मानों को x की जगह पे रखते हैं तो y का मान हमको छोटा छोटा प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम पहले x की जगह पे कहते हैं x बराबर -3 लेने पर -3 ही क्यों लिए हैं? आप कुछ और भी ले सकते हैं। इसमें क्या क्या लेने का अधिकार है? इसमें आप जीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं, निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। अभी हमने निगेटिव नंबर ले लिया है -3, यक्स बराबर -3 ले लिए हैं। फिर इसको करेंगे क्या? इसको हम इस बहुपद में रखते हैं। बहुपद क्या है भाई? बहुपद है y बराबर 2x प्लस 5, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे? -3 प्लस 5। तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 2 3 6, -6 प्लस 5, y बराबर कितना मिल गया? -1। ये मिल गया। यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। कहाँ बॉक्स बनाए? मान लीजिए कॉपी की कहीं किसी जगह पे एक ऐसे बॉक्स पहले बनाते हैं। बॉक्स थोड़ा लंबा चौड़ा होना चाहिए, एक बार समझेंगे तो आ जाएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। बॉक्स बना करके यहाँ पे लिखते हैं यक्स, यहाँ लिखते हैं वाई, और ऐसे डिब्बा डिब्बा बना लेते हैं। 3 डिब्बा 4 डिब्बा अपने हिसाब से बना लेते हैं। अब इसमें क्या है? ऊपर लिख देंगे कोने में यक्स, नीचे लिख देंगे वाई। फिर यक्स बराबर आप कितना माने हैं? तो आप कहेंगे यक्स बराबर तो हम -3 माने हैं, तो हम कहेंगे कि यक्स की जगह पे -3 अगर आप लिए हैं तो y का मान कितना मिला है? तो आप कहेंगे -1। फिर हम बहुपद में अपनी तरफ से -3 को पुट किए हैं, रखे हैं, तो x की जगह पे कितना रखे हैं? तो हम कहेंगे -3। तो y का मान कितना आया है? तो आप कहेंगे लगाए हैं तो y का मान कितना आया है? -1। तो यहाँ पे -1 आप रख देंगे। एक समझ में आएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। फिर से क्या करेंगे? अब हम x की जगह पे -3 को छोड़ करके कोई और वैल्यू ले लेंगे। क्या ले सकते हैं? x बराबर आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, जो मन में आए वो ले सकते हैं। तो कहेंगे x बराबर 0 रखने पर। फिर इसी बहुपद में यहाँ पर ही x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे। फिर देखेंगे y बराबर 2 गुणे 0 प्लस 5, y बराबर 0 प्लस 5, तो y बराबर कितना आ गया? 5। तो एक बार y का मान आया है -1, एक बार y का मान आया है 5। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? अब हम कहेंगे कि x की जगह पे जब हम 0 पुट किए हैं तो y का जो मान आया है वो 5 आया है। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब हम x की जगह पे 0 पुट किए हैं तो y का जो मान आया है वो कितना आया है? 5 आया है। फिर से x की जगह पे अब क्या मान लेंगे? x की जगह पे आप 1 रख लीजिए, 1 रखने पर। फिर क्या होगा? x की जगह पे 1 रखेंगे, आपको बहुपद यहाँ पे दिखलाई दे रहा है। हम कहेंगे y बराबर 2 गुणे x की जगह पे क्या ले लेंगे? 1 रखेंगे, 1 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 5 2 7, यानी कि y का मान कितना आ गया है? 7 आ गया है। मतलब ये हुआ कि x की जगह पे जब हम 1 पुट करते हैं तो y का जो मान आता है वो कितना आता है? आप कहेंगे 7 आता है। तो हमने कहा ठीक, ये हो गया। अब इसमें सारा का सारा जो यहाँ पे दिखलाई दे रहा है, इसका जो असली खजाना है वो ये डिब्बा है। हमने क्या किया? जितने भी खजाने अपने घरों में बिखरे हुए थे सबको एकत्रित करके इस डिब्बे में डाल दिया है, जो कि हमारा यही डिब्बा है। इसी डिब्बे की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे और बता देंगे कि इस बहुपद का ग्राफ ये है, और ग्राफ में ही हम शून्यकों को भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे कैसे? यहाँ पे ग्राफ छोटा सा बनाते हैं। ये आपका कौन सा एक्सिस है? तो आप कहेंगे ये हमारा वाई एक्सिस है। ये आपका कौन सा एक्सिस है? तो ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पे लिख देंगे एक्स एक्सिस,
ये हमारा है y एक्सिस। ग्राफ बनाते कैसे हैं इसको भी एक बार समझना पड़ेगा अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। इसमें जो लार्जेस्ट पॉइंट है, लार्जेस्ट नंबर है जो कि 7 है, y पे 7 है, तो आप y पे 7 बार चलिए। अब इसमें क्या होता है, इधर पॉजिटिव लोग रहते हैं, इधर निगेटिव लोग रहते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो y पे कितना है 7 है, तो y वाला एक्सिस कौन है, ये वाला है, पॉजिटिव 7 है, तो हम कह देंगे 1 2 3 4 5 6 7। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि दो लोगों के बीच का जो गैप है बराबर हो, एक्यूरेट बराबर हो तो और बेहतर है, लेकिन अगर आप बिना स्केल के कर रहे हैं तो अपने हिसाब से उसको जितना बराबर हो सके उतना बराबर करिए। y पे हमने 7 मान लिया, x पे सबसे ज्यादा पॉइंट कितना है, -3 है, तो ऊपर भी 7 चले हैं तो नीचे भी 7 चल लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये लिखने का एक तरीका है कि ऊपर अगर -7 है तो नीचे, ऊपर 7 है तो नीचे भी -7 तक चलिए, नहीं चलेंगे तो भी कोई बात नहीं है, जिस हिसाब से ये दिया है उसी हिसाब से लिख लीजिए। यक्स पे ज्यादा से ज्यादा कितना चल सकते हैं, तो आप यक्स पे देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, इसमें माइनस प्लस नहीं, इसमें हाईएस्ट नंबर 3 है, वो अलग बात है 3 सबसे छोटा है, पर हाईएस्ट नंबर 3 है, यानी कि यक्स पे आप 3 इधर चल लीजिए 3 उधर चल लीजिए, इधर चलेंगे तो प्लस लिखेंगे, उधर चलेंगे तो माइनस लिखेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। उधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर चलेंगे तो -1 -2 -3। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब समझिए, यहाँ पे एक ऐसे गोला बनाइए, एक्स और वाई को मिला करके एक गोला जब बनाएंगे तो -3 कामा -1 दिखेगा आपको, पर -3 कामा -1 यहाँ पे कहाँ है, सबसे पहले -3 यक्स अक्ष पे -3 कदम चलिए, यक्स अक्ष पे कितना चलना है, -3। यक्स अक्ष कौन है, ये है हमारा यक्स अक्ष, -3 है यानी कि यहाँ तक आपको चलना है, तो ऐसे 1 कदम 2 कदम 3 कदम, -3 क्यों, क्योंकि यक्स पे -3 चलना है। अब वाई पे कितना चलना है, -1। -1 कहाँ होता है, ऊपर की नीचे, तो आप कहेंगे नीचे, एक ये है, तो इस 3 के और इस 1 के सामने, यानी कि -3 के नीचे आए और 1 के सामने आए, एक पॉइंट बनाइए, तो आप पाएंगे कि वो पॉइंट यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। कैसे हुआ, -3 के नीचे होना चाहिए और -1 के सामने होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। अब इसके अलावा कहीं भी रखेंगे तो इसके नीचे और इसके सामने नहीं आएगा, इसलिए इसके सटीक नीचे और इसके सटीक सामने होना चाहिए। इसका कुछ नाम दे दीजिए, हमने इसका नाम ए दे दिया है, दूर हो गया, थोड़ा पास कर दें, ठीक है। अब इतना तो हो गया है, अब क्या करेंगे, बनाएंगे गोला नंबर दूसरा। गोले नंबर दूसरे में क्या क्या है, कहेंगे गोले नंबर दूसरे में 0 है और 5 है, तो सबसे पहले 0 क्या होता है, इसमें तो कहीं 0 दिखलाई नहीं देता है, तो जो हमारा इसमें मूल बिंदु है, मिड पॉइंट है, यहाँ पे 0 होता है। 0 का मतलब होता है कि एक्स अक्ष पे या फिर वाई पे भी 0 आ जाए तो वाई अक्ष पे हमको चलना ही नहीं होता है, क्योंकि 0 का मतलब ही होता है बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मूल बिंदु है। तो आपको एक्स अक्ष पे नहीं चलना है, एकदम चुप रहना है। वाई अक्ष पे कितना चलना है, 5, प्लस है कि माइनस, प्लस है, तो वाई पे प्लस वाला 5 किधर है, ऊपर है, वाई पे माइनस वाला 5 किधर होता है, नीचे होता है, तो वाई पे 5 चलेंगे जब, तो ये हमारा है 5। तो ऐसे पॉइंट यही बना देंगे, क्यों, क्योंकि हमने एक्स पे चला ही नहीं है, क्यों नहीं चला है, क्योंकि 0 आ गया है। अब तीसरा वाला, तीसरा वाला गोला में क्या है, आप कहेंगे तीसरे वाले गोले में 1 है और 7 है, 1 और 7 है, इसका मतलब एक्स अक्ष पे कितना चलना है, 1 चलना है, और वाई अक्ष पे कितना कितना चलना है, 7 चलना है। तो एक्स पे चलिए 1, एक्स पे कितना चलेंगे, 1 यहाँ पे है, वाई पे 7 यहाँ पे है, यानी कि ठीक इसके सामने यहाँ पे होगा ये, ठीक। तो अब 1 के सामने हो, क्योंकि 1 है, y पे 7, तो 7 के सामने हो, तो ये 1 के सामने और ये 7 के सामने यहाँ पे है, इसका नाम हम b दे देते हैं, इसका नाम हम c दे देते हैं, और ये रहा हमारा 3 पॉइंट, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी।
अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए। तो तीनों पॉइंटों को जब आप आपस में मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ये पूरी तरह अगर आप कॉपी बनाएंगे नाप नाप करके तो हम सीधा होगा, इसमें भी लेकिन सीधा आया है। ये है हमारा, इसे कहते हैं किसी भी बहुपद को ग्राफ पर निरूपित करना। आपका बहुपद क्या था, 2x+5 था। ग्राफ पे निरूपित कैसे करेंगे, पहले हम पॉइंट 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 बना लेंगे, उसके बाद सभी पॉइंटों को आपस में आराम से मिलाते जाएंगे। वो अगर रैखिक बहुपद होगा, जो कि ये रैखिक बहुपद है, क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 है तो हमेशा सीधा लाइन बनेगा। अगर वो द्विघात बहुपद होगा तो वो लाइन कम से कम यक्ष अक्ष को 2 जगह पे काटा होगा। अगर वो त्रिघात बहुपद होगा तो वो जो लाइन आप ड्रा करेंगे वो कम से कम यक्ष अक्ष को 3 जगह पे काटा होगा, वाई अक्ष के सापेक्ष अगर वो देगा तो अब इसमें दो चीज पूछा है, पहले तो ग्राफ पे निरूपित कीजिए, तो हमने यहाँ पे ग्राफ पे निरूपित कर दिया। दूसरा बोला है शून्यक भी ज्ञात कीजिए। अब शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे भाई, हम देखेंगे कि ये जो लाइन है यक्ष अक्ष को कहाँ पे काटा है। तो पहले आप ध्यान से देखिए और मुझे बतलाइए कि ये लाइन 2x+5 का लाइन, इस लाइन को कहेंगे ये लाइन है 2x+5 का, इसका लाइन है 2x+5। ये जो लाइन दिखाई दे रही है वो किसको लेके बनाए हैं, तो आप कहेंगे 2x+5 को लेके बनाए हैं। अब इसमें शून्य ढूंढना है, तो आप मुझे बताइए कि ये लाइन यक्ष अक्ष को कहाँ पे काटा है, बताइए, सोच के बताइए। हाँ मिला, आखिर कहाँ काटा है। नहीं ढूंढ पाए, चलिए हम आपको बताते हैं। ये लाइन 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, यानी कि ये 2 है और ये 3 है, यानी कि ये यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है, इतना तो पता है। अब इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, सबसे पहले तो मेरे भाई ये माइनस की तरफ है, निगेटिव की तरफ है, तो इसके जो शून्य आएंगे वो माइनस में आएंगे। जब ये लाइन इधर से काटता तो इधर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे काटता तो उसके आंसर प्लस में आते। इधर काटा है तो किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो फिर क्या कहेंगे, इसका आंसर कितना होगा। इस अगर पॉइंट को बोलना हो तो आप क्या कहेंगे, अगर इसको बोलना हो तो आप कह देंगे 2, इसको बोलना है तो कह देंगे 1, और 2 के बाद है और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो इसे कहेंगे 2.5। क्या कहेंगे, 2.5, 2.5। और 2.5 को अगर हम बटे में बदलेंगे तो आएगा 5/2। कितना आएगा, 5/2। और ये माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक दिशा में है, माइनस की तरफ है। फिर समझ लीजिए -5/2 कैसे हुआ है, इसको तो 2.5 कहेंगे ही। देखिए 5/2 को जब आप भाग देंगे तो 2 दूनी 4, दशमलव बढ़ा, दशमलव बढ़ाएंगे, 1 बचा था 10, 2 बचे 10, तो 5/2 को आप 2.5 भी तो कह सकते हैं। तो इसका अब दशमलव में आएगा नहीं, वो बटे में ही लिखा जाता है शून्यक को, तो इसका जो शून्यक होगा उसे हम कह देंगे, इसका शून्यक कितना है, -5/2 इसका शून्यक है। तो इस तरह से अगर कोई बहुपद दिया हो तो हम उसको ग्राफ पे निरूपित करते हैं और उसके शून्यकों को भी ज्ञात करते हैं, कैसे, जहां पे वो काटा रहता है। इसको उतारिए।
अब एक क्वेश्चन को और लगाते हैं, एक क्वेश्चन और लगाएंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दें, ठीक। अब एक क्वेश्चन को और लगाएंगे तो चीजों को और ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे। पहले क्वेश्चन में शायद आपको उतना ना समझ में आए, पर वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देखेंगे तो और समझ में आने का चांस है। कोई भी चीज जब ना समझ में आए तो उसको फिर से बैक कर लिया करिए, फिर ना समझ में आए फिर बैक कर लिया करिए, घबराना नहीं होता है। क्वेश्चन ये है, बोला है त्रिघात बहुपद। अब की बार द्विघात भी नहीं, अब सीधे त्रिघात समझाएंगे ताकि आपको इस वाले सवाल को पढ़ करके समझ में आ ही जाए कि किस तरह से ग्राफ पे निरूपित करते हैं, शून्यकों को भी ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है यक्स क्यूब माइनस 4x को ग्राफ पर निरूपित करना है और इसके शून्यकों को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, यक्स क्यूब माइनस 4x को ग्राफ पे निरूपित करेंगे, उसके बाद से इसके शून्यकों को भी ज्ञात करेंगे। चलिए अब लगाते हैं। क्वेश्चन को आप लोग उतार लिया करिए कॉपी में, और जब कुछ भी पढ़िए तो उसको कॉपी ले लीजिए पहले ही, और उसको उतारते रहेंगे तो दोहराने में समझने में आसानी होती है। फिर देखेंगे, अब ये है हमारा बहुपद। कौन सा बहुपद है, तो आप कहेंगे त्रिघात बहुपद है। जो कुछ भी हो उसे क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, यक्स क्यूब माइनस 4x। अब जो कुछ भी बहुपद हमको देगा, चाहे वो द्विघात बहुपद में हो चाहे इससे पहले रैखिक बहुपद में हो, हम पहले उसको क्या मान लेंगे, हम उसको पहले y मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखलाई दे रहा है तो y मान लिए हैं। फिर क्या करेंगे, अब पहले ही हम एक बक्सा बना लेते हैं। अब कहीं साइड में बनाइए, उससे अच्छा है यहीं बना लेते हैं एक बक्सा। ठीक है, बक्सा तो बनाने आ ही गया होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स, यहाँ पे लिखेंगे y, ए -2 0 और ले लीजिए, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो ज्यादा मान लेने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले यहाँ पे डब्बा पहले बना दिए हैं। अब जितनी भी तिजोरी, जितनी भी चीजें होंगी खजाने में, सब ला ला कर यहाँ पे रखेंगे हम। बहुपद है यक्स क्यूब माइनस 4x। अब हम सोचेंगे कि यक्स की जगह पे क्या ले सकते हैं। हम फिर कह रहे हैं यक्स की जगह पे आप अपने हिसाब से जो आए समझ में वो ले लीजिए, लेकिन हमेशा उतना बड़ा वैल्यू नहीं लिया जाता है जिससे सवाल कॉम्प्लिकेट बन जाए। छोटे छोटे वैल्यूज रखेंगे तो y का छोटा छोटा मान आएगा, बड़े बड़े वैल्यूज रखेंगे तो y का बड़ा बड़ा मान आएगा। इसलिए सबसे पहले हम यक्स के छोटे छोटे मान लेते हैं, जैसे कि 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 इधर, -1 -2 -3 इधर, उसी से लेके हम एक ग्राफ बना देते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे यक्स बराबर -2 रखने पर, आप -3 रखना चाहें -3 रख दीजिए। हम -2 चलेंगे, -1 चलेंगे, 0 चलेंगे, 1 चलेंगे, 2 चलेंगे। तो यक्स की जगह पे क्या रखेंगे, -2। यहाँ पे देखिए y बराबर यक्स की जगह पे जब हम -2 का क्यूब रखते हैं, -4 गुणे -2। सवाल लगाने ये आना चाहिए आपको। y बराबर 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। लिखेंगे कैसे, कह देंगे यक्स का मान -2 रखने पर y का मान आ गया है 0। फिर से यक्स बराबर -2 के बाद हम कहेंगे यक्स बराबर -1 रखने पर। अब x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। फिर x की जगह पे जब -1 रखते हैं तो क्या होता है, y बराबर -1 का क्यूब -4 गुणे -1। y बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, x बराबर -1 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। अब क्या मान ले सकते हैं, इधर तो हमारा सवाल है तो इसको ऐसे कर देते हैं। अब क्या देंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, 0। अब हम बहुपद में x की जगह पे 0 रखेंगे तो y बराबर लिखेंगे 0 का क्यूब -4 गुणे 0,
y बराबर 0 माइनस 0, y बराबर 0 हो गया। यानी कि बहुपद में x की जगह पे जब हम 0 को पुट किए हैं तो y का मान भी कितना आ गया है, 0 आ गया है। 0 रखे हैं तो 0 आ गया है। अब हम 3 मानों को तो रख चुके हैं, 2 डिब्बे और खाली बचे हैं, दोनों डिब्बों में भी कोई ना कोई मान रख ही देंगे। हमेशा छोटा छोटा वैल्यूज ही लिया जाता है। 0 से माइनस की तरफ कुछ चल लीजिए, 0 से प्लस की तरफ कुछ चल लीजिए, लगभग लगभग ग्राफ आपका बन ही जाता है। तो हमने -2 से उठाया, -2 -1 0। अब 1 ले लेते हैं, ए यहाँ पे कह देंगे कि x बराबर 1 रखने पर, कम से कम जगह भी यहाँ पर्याप्त हो ताकि ग्राफ बन जाए। x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे y बराबर x की जगह पे जब आप 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब -4 गुणे 1, 1 -4, y बराबर कितना आ गया, -3। क्या कहते हैं, कहते हैं x बराबर 1 रखने पर y का मान -3 आता है, ये कहेंगे। अब क्या लेंगे, एक मान और ले लीजिए, इतने से में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, कहेंगे y बराबर यहाँ पे 2 का क्यूब -4 गुणे 2, y बराबर 2 का क्यूब 8 -8, 0 आ गया है। तो फिर कहेंगे x बराबर यहाँ पे 2 रखने पर y का मान कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो सबसे पहले हमने -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा। ये वैल्यूज क्या करेंगे, ये वैल्यूज को लेकर के, इस डिब्बे को लेकर के हम एक ग्राफ बनाएंगे। अब इसका काम पूरा खत्म। इस पूरे का काम था उसी तरह से डिब्बे में वैल्यूज को रखना। x बराबर इतना रखते हैं तो y का मान इतना आता है, यही मान को हम डिब्बे में रख देते हैं। ग्राफ बनाएंगे हम, 2 एक्सिस खींचेंगे, एक हमारा है x एक्सिस और एक हमारा होगा y एक्सिस। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस। हाँ, हवा चल रहा है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है y एक्सिस। इतना हो गया है। अब देखिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। जब हम हाईएस्ट नंबरों को देखते हैं तो पाते हैं कि 3 सबसे हाईएस्ट नंबर है, जो y पे सबसे ज्यादा 3 चलेंगे और x पे -2 या फिर 2 चल लेंगे चारों तरफ। तो यहाँ पे x पे भी 3 चल लेते हैं ताकि चारों तरफ से अंक बराबर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे 0 कैसे लिख दिए हैं, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3, -1 -2 -3, ये हो गया है। अब हम इसमें से एक गोला बनाएंगे। पहला गोला में क्या है, -2, 0। उसको इस पे पॉइंट करना ही असली खेल होता है। -2, 0 का मतलब होता है कि आप x पे -2 चलेंगे, x पे -2 चलेंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया। y पे आप क्या चलेंगे, आप कहेंगे y पे हम 0 चलेंगे, मतलब चलेंगे ही नहीं। जब y पे या फिर x पे 0 आता है तो हमको चलना ही नहीं होता है। तो x पे -2 यानी कि ये पॉइंट यहाँ रहेगा। दूसरा, -1, 3 कहाँ रहेगा, -1, 3 कहाँ रहेगा, फिर से देख लेते हैं। x पे -1 है, x पे -1 है और y पे 3 है, इसका मतलब ये पॉइंट -1 और 3 के सामने रहेगा, यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाए, संभाल लीजिएगा उतना। x, y 0, 0, तो हम यहीं रहेंगे। एक पॉइंट तो मिड पॉइंट पे भी बन जाएगा क्योंकि 0, 0 है। अगला क्या है, 1, -3 है, यानी कि x पे चलना है 1, x पे चल दिए 1 और y पे चल दिए -3, -3 यहाँ पे है। देखिए 1 के सामने इसको छोटा लिख दें, इसको भी छोटा लिख दें ताकि पॉइंट बन जाए, यहाँ बन जाएगा, ठीक है। लास्ट बचा है 2, 0। अब 2, 0 कैसे करेंगे, x पे चलेंगे 2, y पे चलेंगे 0, x पे चलेंगे 2 यानी कि ये हमारा ये हो गया, y पे तो 0 है, इसका मतलब y पे चलना नहीं है। अब इन सब फिगरों और इन सब पॉइंटों को आपस में मिलाते हैं। मिलाने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हम पॉइंट की शुरुआत कहाँ से किए थे और खत्म कहाँ पे किए हैं। ये नहीं कि जहां तहां से गुणे का निशान नहीं लगा देंगे। आप पहला पॉइंट किसका बनाया है, -2, 0।
पॉइंट नंबर पहले आप ये बनाए हैं, पॉइंट नंबर उसके बाद बी बनाए हैं, पॉइंट नंबर सी बनाए हैं, पॉइंट नंबर डी बनाए हैं। तो आप इसको मिलाएंगे, ये मिलेगा ऐसे, ए फिर नीचे नहीं नहीं डी के बाद ए बी सी, सी के बाद ये बना था डी और ये बना था ई, ये नीचे आएगा सीधे, ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, ये ग्राफ है ऐसे, यानी कि यहां से चला है, गया है बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे। पॉइंट जिस हिसाब से हम रखे हैं उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, ये नहीं कि यहां से उठा के पहले इसको कर देंगे, फिर तो सारा खत्म हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, जिसे परवलय की तरह ये दिखता है, पैराबोला अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये कितनी जगह पे काटा है, तो कह देंगे ये एक्स एक्सिस को 3 जगह पे काटा है। कहां कहां 3 जगह, 1 2 3। अच्छा 3 जगह क्यों काटा है, क्या हम पहले से जानते थे कि ये 3 जगह ही काटेगा? हाँ, हम पहले से जानते थे कि ये 3 जगह ही काटेगा। क्यों? क्योंकि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या भी 3 ही होने वाली है। अभी फिलहाल हमने ग्राफ बना दिया है, पहला काम खत्म कर दिया है। शून्यकों की संख्या पूछ रहा है तो हम बतलाएंगे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, कह देंगे 3। लेकिन कौन कौन है शून्य, कुछ तो होगा, 3 है, कौन कौन है? इस क्लास में 3 बच्चे हैं कहना, और राम है, श्याम है, रहमान है, ये कहना, दोनों में तो अंतर है। तो हम इतना तो जान गए हैं कि क्लास में 3 बच्चे हैं, उन बच्चों का नाम भी बताएंगे। तो कहेंगे शून्यकों, शून्यकों नहीं शून्य, कौन कौन होगा? पहला होगा -2, दूसरा होगा 0 क्योंकि यहाँ पे काटा है, तीसरा होगा +2। शून्यकों की संख्या 3 है, कौन कौन है? -2 है, 0 है, 2 है। तो त्रिघात बहुपद को ग्राफ के रूप में निरूपित करना और उसको उसमें से देख करके शून्यकों को ज्ञात करना, ये आप 2 क्वेश्चनों में सीखे होंगे। आज क्लास इतना ही रहने दिया जाए, बाकी चीजें हम कल के वीडियो में सीख लेंगे, कल के क्लासों में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।